आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्मेशन करा दें। नमस्कार मनीष यादव जी। जय माता दी सुरेश सैनी जी। आवाज क्लियर है? यस और नो में रिप्लाई करें। साउंड इज क्लियर और नॉट। जय माता दी मनोज चीमा जी। नमस्कार आदित्य पटेल जी। शायद आप मुझे सुन ही पा रहे होंगे और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आवाज़ क्लियर है या नहीं है? कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप। नमस्कार कृपा राम जी। आवाज़ अगर क्लियर हो तो थोड़ा सा कंफर्मेशन कराइए, जिसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करूँ। यस, थैंक यू मनीष यादव जी। अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी आवाज़ सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों तक चली जाए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सभी लोग बार बार करके आयोग के विषय में मुझसे जानकारी लेते हो। ठीक है। दूसरा, हम लोग दिल्ली में व्यस्त थे और बेहतर से बेहतर करने के प्रयास में अपना इधर उधर हम कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे कि कहाँ से क्या बेहतर हो सकता है। कभी कहीं इस तरह की जो है चीज़ें रही, क्योंकि पूरे प्रदेश का मामला है तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना बेहतर नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ करके सभी निर्णय लिए जाएं, लोगों की जनभावनाओं को समझते हुए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी बात, अब हम करते हैं सबसे पहले आयोग की बात, अन्न पिछड़ा वर्ग आयोग की बात, और इसके साथ साथ ही मैं और बात भी करूंगा आप लोगों से। लगभग 7 जून 2020 को हम लोगों ने अपनी अधिक से अधिक आपत्तियां माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दर्ज कराई, जिसमें कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सभी लोगों का मुझे बराबर समर्थन मिला। मैंने कहा आपसे और मेरे आप लोगों ने अधिक से अधिक आपत्तियां वहां पर दर्ज कराई। हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें वहां से थी, सब कुछ था, इसीलिए हमारा साथ भी दिया। इसलिए कोई किसी भी तरीके से कोई गलत कार्य। दूसरी बात, जब हम लोगों ने वहां प्रयागराज में ये चीज देखी, उस समय मैं प्रयागराज में था और मैंने देखा कि ये लगभग जो है जारी कर दी है और ये सारी चीजें चल रही हैं, तो हमने सीधा समझा, उचित समझा कि सीधे सीधे अपना एक रुख आयोग की तरफ अपना लें और माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के लिए लोगों से या वकील लोगों से डिस्कस कर लें। दोनों काम उसी समय मैंने आप सभी लोगों से ये बोला था कि अधिक से अधिक लोग धरना प्रदर्शन में अवश्य पहुंचे, लेकिन धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोग नहीं पहुंचे, बहुत ही संख्या जो है कम रह गई। यहाँ हम इसे अपनी शारीरिक निष्क्रियता कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसे शारीरिक निष्क्रियता कहें या कुछ और भी कहें, लेकिन एक चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि आप लोग, बुरा कोई नहीं मानेगा, धरने में आने में असमर्थ हो। इट मीन्स एक मतलब जनबल बढ़ाने में असमर्थ हो। इसलिए वहां जो है अब इससे हम निकल के दूसरी तरफ बात करते हैं। सबसे पहले मैं माननीय आयोग की बात करूं तो ये जो सूबेदार सिंह, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था सूबेदार सिंह में कि 31,000 नहीं कि जो भर्तियां हैं, इसे शिक्षा मित्रों के पद को रोक कर भर्ती आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसा सरकार को आदेश दिया था। लेकिन उन्होंने उस समय ना करके इस समय ये 31,277 भर्ती कराने का मन बना लिया, जिसकी जो चयन सूची जारी हुई है उसके सबसे ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि सूबेदार सिंह और राम शरण मौर्य जी के को आधार बनाते हुए हम इस भर्ती को करने जा रहे हैं। हम जब माननीय आयोग की शरण में गए तो उन्होंने जो बताया, जहां तक मैं समझता हूं और आप भी इस बात को समझिए कि बिल्कुल सही बात है, उन्होंने हमें ये बताया माननीय आयोग ने कि देखिए ये सूबेदार सिंह के आदेश पर ये भर्ती हो रही है, सूबेदार सिंह के को आधार बना करके भर्ती हो रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय के
निर्देशानुसार ये भर्ती हो रही है। अगर इस 31,000 भर्ती में आरक्षण का मामला गड़बड़ा रहा है तो इस 31,000 को वेश मान करके हम दोबारा से अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय जो कि एपेक्स कोर्ट का काम करता है, उसकी बात को हम बिल्कुल भी, उसके निर्देशानुसार को हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, करने में असमर्थ हैं, ऐसे हमारे नियम हैं। अब आप लोग अपने अनुसार क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो वो अलग बात है, बट जो रूल इज रूल, रूल इज रूल, रूल के अकॉर्डिंग जो है वो चला जा रहा है। अब जैसे कि अनुराग यादव जी लिख रहे हैं कि घंटे का आयोग, ठीक है, मैं इनकी बात का जो है जवाब देता हूं। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गए, कुछ मेरे साथी अनुसूचित जाति आयोग गए। अनुसूचित जाति आयोग ने इस मैटर को एक्सेप्ट करने से डायरेक्ट मना कर दिया। मैं समर्थन किसी का नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जो है मना कर दिया। यहां हमारी बात सुनी गई। उससे पहले आप लोगों की कोई भी खबर भी नहीं छापता था, न्यूज भी नहीं छापता था। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस मैटर को, वहां मैटर जो है चला, उसकी जो भी खबरें थी वो वायरल हुई। और दूसरी बात, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वहां से मैटर खत्म हो गया, लेकिन नहीं, मैटर खत्म नहीं हुआ है। हमने पूछा वहां पर, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही अभी जो है प्रोसीड करता रहेगा, इसकी 2-3 डेटें जो है लगेंगी। ये नहीं है कि वहां से अब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक। दूसरी बात, अब बात करते हैं आप आयोग की, तो सुन कौन रहा है तुम्हारी? बहुत जगह गए थे आप, सुन कौन रहा है? अगर वो उसी समय नॉट एक्सेप्टेबल कर लेते, लेटर ही नहीं निकालते, तो हम लोग क्या कर लेते? हम तो शोषित वर्ग के वैसे ही, हमारी तो वैसे भी कोई सुन ही नहीं रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ एक अपनी लीगल लड़ाई लड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? प्रार्थना, रिक्वेस्ट, लड़ झगड़ के ले लो किसी से कोई चीज, मुझे नहीं लगता जो है क्या नाम ले लेंगे। प्रयागराज भी हम गए, देखिए प्रयागराज में हमारी 5 सदस्यीय टीम बन करके गई, कुछ नहीं दिया। क्या करें, हम सभी लोग आज एक ही नाव में सवार हैं। भले ही कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, कोई किसी पे कुछ कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हैं सब लोग एक ही नाव में सवार। और इसीलिए मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि सभी लोग अब अपने अपने स्तर से, देखो लोग कहते हैं एकजुट हो जाओ, अरे एकजुट से क्या मतलब है भाई? सभी लोग जो अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, जैसे कोर्ट में काम चल रहा है, लखनऊ कोर्ट में, वो अपनी बेहतर ब्रीफिंग कराते हुए रिजॉइंडर लगाने का कार्य करें और अन्य कार्य करें। जाकर के वकील साहब के पास, चूंकि हमारे टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स हैं, जाकर के अपनी वहां बात रखें, चाहे केस लिस्टेड नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो टीम है वो अपना बेहतर कार्य करे। जितने भी लोग हैं सभी अपना अपना बेहतर कार्य करें और सभी अपना अपना बेहतर कार्य करें, तो फिर समस्या का है। कोई भी किसी पर कोई भी टीका टिप्पणी करने का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आज ये जो बेस है, ये आधार है कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इस आधार से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। अगर ये आधार ही नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये भविष्य में आधार ही खत्म हो जाए तो कौन किस पर टीका टिप्पणी करेगा और कौन क्या करेगा, कौन कहां बैठकर क्या करेगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग अपने अपने बेहतर कार्य को करें। और जैसा मैं महसूस कर रहा हूं इस समय, सभी लोग अपने अपने कार्य को बेहतर रूप से करेंगे भी, क्योंकि इस समय सभी प्रभावित हैं और सभी लोगों ने देख भी लिया है कि चयन सूची जारी करके नियुक्ति पत्र देने का कार्य भी कर दिया। कोई नतीजा नहीं निकलेगा इस बात से कि मैं किसी को गलत कहूं, कोई किसी को गलत कहे, और कहना भी नहीं चाहिए। एक अच्छे नेतृत्व की यही निशानी होती है, कोई किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं आयोग ने ऐसी तैसी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। यार एक बात बताओ, आयोग पर डिपेंड थे क्या? मैंने क्या कहा था पहले ही? मैंने ये कहा था कि चौतरफा, चारों तरफ से बेहतर प्रयास होने चाहिए, और मैं आज भी यही कह रहा हूं। क्या आप आयोग के सहारे थे? क्या कोर्ट में लड़ने वाले मात्र आयोग के सहारे थे? अरे अपना अपना कार्य करिए, आप वहां बेहतर करिए। मैं अगर कर रहा था, मैं अपनी नौकरी के लिए अपने अनुसार कर रहा था, ठीक है, और कर नहीं रहा था, अब भी कर रहा हूं, ठीक है, और वहां अभी जो है फाइल चलती रहेगी। यार हो सकता है आप जो है रूल्स को नहीं समझते हो,
आप सोचिए ना, कुछ लोग मेरे पास फोन आते हैं, जब मैं उन्हें बताता हूं तो कहते हैं भैया लीगल चीजें इतना जो है हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए जो आप सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं भाई, हो सकता नहीं। एक बात बताओ, घुटने टेक दिया आयोग ने, ये कर दिया वो कर दिया, क्या पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या पहले उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया? अब भैया घुटने टेक दिए, क्या कर दिया, अब कर लो जो करना है। क्या करोगे बताओ? क्या आपके गाली देने से, आपके कुछ भी करने से बेहतर परिणाम जो है क्या नाम है तुम्हें मिल जाएंगे? आप कह रहे हो कि आयोग को बंद कर दो, चलो हमारी नौकरी लग जाएगी क्या? तो क्या फायदा टीका टिप्पणी करने से? मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ और बातें भी कहूंगा जो आपको करनी है, एज अ पब्लिक करनी है। तो इस तरीके की टीका टिप्पणी करने से कोई कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ आप एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट ही सब जगह कर सकते हो। बेसिक शिक्षा विभाग की जो भी गलतियां हैं, इनकी गलतियों को उजागर करते हुए समाज में जो है बता सकते हो। बाकी कहीं भी कुछ नहीं है, लीगल अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, इतना ध्यान रखिए, ठीक है? मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, फाइल तो बंद हुई नहीं है माननीय आयोग में, चल तो रही है। अब जो चलेगा, जैसा चलेगा वो एक्सेप्टेबल होगा। लोग मुझसे कहते हैं तुम ये क्यों नहीं कराते, वो क्यों नहीं कराते। मैं राष्ट्रपति तो हूं नहीं यार, हैं? अरे वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपना बेहतर प्रयास कर रहे हैं, जल्दी जल्दी डेटे लग रही हैं, सारी चीजें। आप क्यों डिपेंड हुए वहां पर? सबसे बड़ी बात यह है, पैसा तो नहीं दिया ना वहां के लिए, तो कोर्ट से बेहतर काम में चलता रहे और यहां से भी बेहतर। अब आ जाओ दूसरी बात करते हैं। देखिए, अब जो भी मैं बात कर रहा हूं, इसका किसी भी तरीके से कोर्ट टीम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। देखो, कोर्ट टीम तो कर रही है अपना काम, ठीक है, और वो बेहतर करेगी, अपना जो है करता रहे, क्योंकि उन्हें भी अब दिख गया कि कहाँ क्या चले, तो वो बेहतर अपना जो है काम करें। अब मैं अपनी रणनीति बताता हूं, क्योंकि मेरा काम शुरू से निर्देशन करने का रहा है और पहले भी मैं निर्देशित करता रहा हूं। अब लोगों ने मानी या ना मानी वो अलग बात है, और अभी भी मैं अपनी वही बात कह रहा हूं। अब आप लोग माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन मैं जो भी कहता हूं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं और सही कहता हूं, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और माननीय आयोग के जो लेटर हैं आए हुए, उन लेटर्स का यूज भी आप कहीं भी कर सकते हो, कोर्ट में भी कर सकते हो, अदर प्लेस भी कर सकते हो, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। अभी मान आदेश नहीं आया है जो तुम इस तरह से गालियां पकड़, एक तो वो जो है क्या नाम है, वहां जो है कि अगर गलत बातें करोगे तो ना तो भैया वहां समर्थन सरकार समर्थन कर रही, क्योंकि वो अगेंस्ट हैं, और ना ही आप लोग समर्थन कर रहे। तो ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। इसका मतलब उन्होंने तो केस ही गलत पकड़ लिया। वो तो ऐसे ही कह देते जैसे अनुसूचित जाति आयोग में कहा गया कि ठीक है हम जो है नहीं देख रहे सरकार के अधीन मामला, आप देखो जाते, फिर ठीक रहता क्या? क्या कर सकते हो जबरदस्ती? हमारी औकात नहीं है ना किसी से हम जबरदस्ती करें, प्रयास ही तो कर सकते हैं, बच्चे ही तो हैं हम लोग भाई, हम और आप, हम लोग बच्चे ही तो हैं एक तरह से, एक नागरिक है मात्र। चलो अब आगे की बात करते हैं। अनिकेत यादव जी धरने का समर्थन क्यों नहीं करते? देखिए, सरकार और विभाग दोनों के लिए आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, और अधिकारियों के लिए, ठीक है ना, बड़े बड़े धरने से भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। या तो आप अपनी ऐसी लॉबी तैयार करें कि कम से कम जो है 2000 लोग धरने के अंदर आ जाएं, 2000, 500 नहीं, 2000 लोग अगर धरने के अंदर आ जाएं तो धरना करिए, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे के पैर पालने में पता चल जाते हैं, देख चुके भाई धरने का समर्थन करके। अगर हाँ 600-700 भी हो जाता कि हाँ ठीक है, लेकिन नहीं आए, इतना कहने के अनुसार, इतने कहने के बाद भी नहीं आए, ठीक है, वो अलग बात है। दूसरी बात, आपको क्या लगता है 100% वहां से जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा? कदम पीछे। क्या किसानों ने आंदोलन किए, सबने आंदोलन किए, उससे बड़ा आंदोलन करने की हिम्मत है आप लोगों के अंदर? मुझे बताएं, चलो बताओ भैया। आदित्य कुमार जी, भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया आयोग? अपने आदेश के विरुद्ध जाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। जब 31,661 में हमने और जो है क्या नाम है और लोगों ने ये दिखा दिया यहाँ भी आरक्षण से गलत खिलवाड़ हुआ है, तो जो है देखो 31,661 का एक नया आदेश निकाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? मुझे क्या पता क्यों नहीं गया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं गया। अब किस बेस पे जाएगा? जब ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा हो तभी जाएगा। वो बात मैं समझ रहा हूँ आपकी कि 67,867 में 31,000 उठाए हैं, वो सारी बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहे हैं भैया, प्रयास ही तो कर रहे हैं। आगे की बात सुनिए। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा बेहतर, कहो तो चलिए ठीक है सुन लीजिए।
देखिए, आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूं और हम सभी लोग कहते हैं कि हमारे पास सारे सबूत हैं, इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, ठीक है, एक्सेप्टेबल, ठीक। अब आ जाओ, जब हमारे पास सारे सबूत हैं, एक तो उन सबूतों का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए? कोर्ट के अंदर, ठीक, जो होगा रिजॉइंडर में होगा, कोर्ट टीम हमारी करेगी, इलाहाबाद की कोर्ट टीम करेगी, लखनऊ की कोर्ट टीम करेगी। कोई भी इस समय किसी से ऐसा विवाद मत रखो कि हाँ ये तो मेरी चीज है मैं नहीं दूंगा, ये तो मैंने निकाला मैं उसे क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा, ये सबूत तो मेरा है। अबे भाई, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो सबूत कहाँ रखोगे? तुम क्या करोगे उन सबूतों? सब एक दूसरे से शेयर करते हुए सारी चीज़ों को आगे बढ़ो, सब लोगों की नौकरी लग जाए। आरक्षण में जो है इन्होंने हम लोगों को धोखा दिया है, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और मैं और बेहतर तरीके से जो लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वास्तविक है, सबूत भी है। अब मेरा कहना यह है कि आपको पता होगा कि लगभग 6 अथवा 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के और उसमें कुछ एससी के विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि आरक्षण के विषय में बहुत जो है गलत हो रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में। आपको भी पता है लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। मैं अरुण कुमार वर्मा जी, मैं जो है टारगेट पर ही फोकस कर रहा हूं। देखो, कोर्ट टीम Share your audio dish and I'll recreate it using just the picture. टीम अपना काम कर रही है, ठीक है, उन्हें करने दो। बाकी जो लोग जहां जहां लगे हुए हैं उन्हें करने दो, उन्हें डिस्टर्ब ना करके। मेरा ये कहना सिर्फ आप जनता से है, आप पब्लिक से है, आप लोगों से है। जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करना बस, और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज उस बात को मेरी जो फॉलो कर जाओ, अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा, अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपसे भी पहले कहा था, लेकिन आप लोगों ने जो है सुना नहीं, क्योंकि और लोगों ने जो है विरोध कर दिया, काट कर दी, उसमें लगे हुए। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई, आपको क्या करना है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 6-7 विधायकों ने जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के या एससी समाज से हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आरक्षण में जो है गलती हुई है, अधिकारियों ने गलती की है, इस पर जो है ध्यान दें। लिखी या नहीं लिखी? तो उन्होंने लिखी तो ये हमारे लिए बढ़िया करा या गलत किया? ये तो उन्होंने हमारे लिए अच्छा करा ना। ऐसे ही माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो हमारे लिए किया वो अच्छा किया। अब जो हो रहा है वो जाने, अलग बात है, ठीक है। इसी तरीके से जो ब्रीफिंग की बात आ रही है, वो विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होते हुए, वो विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी, ठीक। जब तो हम लोगों ने डाटा भी नहीं निकाला था, और भी चीजें हमारे पास कम थी, लेकिन अब तो हम और भी आश्वस्त हो गए। मेरा आप सभी जनपद वासियों से, जो अपने अपने जनपद में रहते हैं, उनसे मेरा कहना ये है कि आप चिट्ठी लिखें, लगाएं, किसके लिए? विधायक जी के लिए, और विधायक जी को ब्रीफ करें, कम से कम 20-20 लोग जाके, ठीक है ना। जैसे सुधा यादव जी हैं, माननीय कौशलेंद्र पटेल जी हैं, माननीय राकेश राठौर जी हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, और भी जो है, और भी हमारे समाज से विधायक अथवा सांसद हैं, उन्हें जाकर के ब्रीफ कर दो। उन्हें जाकर के, अगर आप उन माननीय विधायकों को जाकर के ब्रीफ करते हो, माननीय सांसदों को जाकर के ब्रीफ करते हो, तो उन्हें भी पूरा पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ वास्तव में गलत हुआ है। तो वही लोग जिन्होंने एक शिकायत सुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी, वो आवाज से ही आवाज उठाएंगे। 100% मैं कह रहा हूं, वो अवश्य ही जो है आपकी आवाज उठाएंगे। उन्हें भी उसी तरीके से ब्रीफ कर दो जैसे कि हम वकील साहब को ब्रीफ कर रहे हैं, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है वो आपकी बात को अवश्य सुनेंगे। अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को जाकर के बता दो कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, इसके हमारे पास ये सबूत हैं, हमारे आरक्षित वर्ग की पीढ़ियों का नुकसान होता चला जाएगा, आप लोग जो है हमारा साथ दीजिए, और ये हम आपको एज अ
कि इस तरह से जो है हमारे साथ गलत हुआ है, तो मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से उठने लगेगी। अब बात करते हैं 31,277 की वैकेंसियों की। वो वैकेंसी हो गई, उन सभी लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन मेरे सभी साथी जो आरक्षित वर्ग के हैं वो कल बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हमारे पास जो सबूत हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें, चाहे वो कोई भी एडवोकेट महोदय हों, उन एडवोकेट महोदय के आधार पर माननीय न्यायालय में जरूर लगेंगे। और जब हमारे पास सबूत है तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम जीतेंगे अवश्य। प्रयासरत हम भी हैं और प्रयासरत आप भी हो जाओ। मैं नहीं कह रहा अब आप लोगों से कि आप लखनऊ जाओ धरने के लिए, लेकिन आप 20-20 लोग इकट्ठे होकर के अपने अपने विधायक, अपने अपने सांसदों के पास तो जा ही सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास हो। प्लीज़ मेरा विश्वास मत तोड़ना, मुझे रिजल्ट चाहिए। जनपद स्तर पे हमारी बहन प्रतिभा जी अपनी महिला विंग बना रही हैं। सौरभ जी जनपद स्तर पर जो है अपना जनपद की जो है टीम को बनाएंगे। और सभी लोग, चाहे वो आर के बघेल जी हों, रविंद्र बघेल जी हों, सभी लोग, सब मैक्सिमम सब हमारे समर्थन में, और समर्थन में होना भी चाहिए। क्योंकि अगर मैं गलत बात कह तब तो बात अलग है, अगर मैं सही बात कह रहा हूँ तो वहाँ तो समर्थन कर दो। धरने में आप अगर नहीं जा पा रहे हो तो वहाँ तो आप लोग कम से कम जो है चले जाओ, लेकिन वहाँ जाकर के ब्रीफ करना है। जो भी जब भी जाए एक बार डिस्कस करके जाए कि भैया हमें क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। अर्जुन चौरसिया जी कह रहे हैं आपको क्या लगता है सीएम को नहीं पता है? ये सबको पता है, अब सबको पता है, लेकिन फिर भी अपनी प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग भैया कार्य करना पड़ता है। वो मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ, और आपका दुख और दर्द मेरा भी दुख दर्द है। मेरी भी जो है नौकरी नहीं लगी है मैं भी जो परेशान हूँ। मैं अपने मतलब यहाँ इधर उधर तो नहीं जा पाता, भले ही मैं अभी 7 दिन के लिए बाहर गया था क्योंकि थोड़ा सा मेरे सामने कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन मैं घर बैठे बैठे जो भी निर्देशन है वो निर्देशन जो है देता रहता हूँ। आप प्लीज़ उस निर्देशन को मेरे लिए, अपने लिए और आने वाले समाज के लिए फॉलो करिए। मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि मैं इधर उधर जो है सब लोगों की बुराई करता रहूँ। कोई मेरी बुराई करता है, कोई इधर करता है, कोई उधर करता है। ये सारी चीज़ें बेकार की, इनका कोई भी मतलब नहीं है। अगर मैं फ़ोन बंद कर सब कुछ बंद करके बैठ जाऊँ, क्या मेरी बुराई कर लोगे? कैसे? मुझे पता ही नहीं चलेगा यार, तुम दूर बैठे हुए, कोई कुशीनगर बैठ के मेरी बुराई कर रहा है, कोई कहीं। करते रहो, इससे क्या नतीजा निकल रहा है? अपना अपना बेहतर काम करो ना, अपना अपना बेहतर कार्य करिए। ये मैसेज मेरा आप सभी लोगों को देना है कि अपने अपने संबंधित विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में अपने अपने लोगों को जाकर के बताओ, ठीक है? और नहीं अगर वो सुन रहे हैं वहीं बैठ जाओ धरने पर, 10-20 लोग ही धरने पर बैठ जाओ, वहीं पर उन्हें सुनाओ, अपनी बात समझाओ, अपने जितने भी अपने वर्ग के लोग हैं कि यह हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, हमने आपको वोट दिया है और हम इसके सबूत दे रहे हैं, आप क्यों जो है इस पर आवाज नहीं उठा रहे हो? इस पर आवाज उठाइए। और उन्हें बताना कि माननीय उपाध्यक्ष जी लोकेश प्रजापति जी ने भी इस पर आवाज उठाई थी, चाहे तो आप उनसे बात कर लीजिए। इस तरह की बात कहना, क्या आयोग के लेटर दिखाना, पूरा एक एप्लीकेशन और उसके नीचे सारी चीजें लगा करके जो लेके जाइए, आवाज उठवाइए जगह जगह। कोर्ट टीम है वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए, ठीक है? हर क्षेत्र में जहां भी है आप लोग वहां जाइए। अब दूसरी बात करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय की। तो माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में भी जाना जरूरी है। वहां से कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई छोटी तो होगी, और भगवान की कृपा अगर हो जाए कि वहां पर हमारा मैटर सुन लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया बात। तो कुछ भी हो सकता, भी कोर्ट तो कोर्ट है। हम किसी को नहीं रोक सकते कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन बस इतना है कि कहीं ना कहीं देखो होता क्या है, एक ग्रुप होता है ना, तो वहां पे लोगों की कहीं ना कहीं विचारधाराएं अलग हो जाती हैं, और जो है कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर की चीजें हो जाती हैं। लेकिन सब अपना अपना बेहतर प्रयास करें, मेरा ये कहना। मैं किसी की भी बुराई करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, और ना ही मैंने की होगी, और ना ही, देखिए, कटाक्ष बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये शौक नहीं कि मैं लोगों पर कटाक्ष करूँ, ये करूँ वो करूँ, ठीक है? बस मेरा इतना ही कहता हूँ हर बार में कि जो है अपना अपना बेहतर प्रयास करो। मैं आप लोग को कार्य सौंप रहा हूँ, और ये कार्य बहुत ही जल्दी खुल करके जो है आ जाएगा। कौन सा लेटर आपको देना है, क्या
चीज़ें आपको जो है करनी है। जनपद स्तर पे अपना एक नेतृत्व तैयार कर लो और उस नेतृत्व को तैयार करके अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाओ, ठीक है ना। जब तुम सही बातें लेकर के जाओगे, मैंने माननीय अमिताभ अग्निहोत्री जी को मैं नमन करता हूं, उन्होंने मेरी सारी बातें सुनकर और सब कुछ सुनकर उन्होंने जो है कहा यार वास्तव में ये गलत हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या उन्हें पता था पहले? मैं चीख रहा था यहाँ पर घर बैठ करके, आप चीख रहे थे घर बैठ करके, उन्हें पता ही नहीं था? मतलब कभी कभी होता लोगों को पता नहीं होता, लोगों को ये लगता है, देखो क्या हमारे